हेलो एवरीवन। दोस्तों, झारखंड में एक विज्ञापन निकली है जिसका नाम है गृह रक्षा वाहिनी और यह है झारखंड के चतरा जिला में, जिसमें 400 से ज़्यादा पोस्ट के लिए या जो है विज्ञापन निकाला गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि इसका जो है आवेदन कैसे करेंगे, इसमें एग्जामिनेशन फ़ी कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एग्जामिनेशन कब होगा। ये सारे डिटेल इस विज्ञापन से रिलेटेड जितने भी डिटेल हैं सारे को सारे हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। जो झारखंड होमगार्ड की भर्ती में जाना चाह रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये झारखंड गृह रक्षा वाहिनी चतरा जिला की ओर से यह विज्ञापन 1/2025 प्रकाशित किया गया है और जितने भी होमगार्ड के भर्ती के लिए जो जाना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सबसे पहले इसमें जो है विज्ञापन देख लेते हैं। तो टोटल जो इसमें जो वैकेंसी है वो 434 से प्लस जो है वैकेंसी जो है जारी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 434 जो है टोटल वैकेंसी है, जिसमें पुरुषों के लिए जो है 220 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए 214 वैकेंसी है। और ये प्रखंड वाइज वैकेंसी जो है जारी हुआ। आप जिस प्रखंड के हैं, चतरा जिला के आप जिस प्रखंड से हैं वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं सिमरिया से हैं, तो सिमरिया में पुरुषों की जो वैकेंसी है वो कितना है 18, महिलाएं कितनी हैं 17 है, यानी कि टोटल जो है 35। ऐसा नहीं कि आप सिमरिया के हैं और आप हंटरगंज से वैकेंसी को अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र भी देना है। आप जिस प्रखंड से हैं उस प्रखंड का आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ये कंडीशन इसमें लागू है। तो यहाँ पे देख लिए 434 पोस्ट है और शहरी गृह रक्षकों के लिए जो है यहाँ विज्ञापन है, जिसमें जो है शहरी गैर तकनीकी है जिसमें 14, शहरी तकनीकी है जिसमें 15 है। इस तरह से टोटल जो है 450 से ज़्यादा है वैकेंसी जो है जारी हुआ है। अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेज होंगे, किस स्टेज से गुजरना है। तो शारीरिक जाँच परीक्षा होगा, जो कि परीक्षा का स्थल, तिथि एवं लिखित एवं तकनीकी जांच शिक्षा की सूचना जो है बाद में जो है समाचार पत्र के माध्यम से दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप वैकेंसी अप्लाई कर दिए, इसके बाद आपको शारीरिक जांच होगी, लिखित एग्जामिनेशन होगा, टेक्निकल जो जांच होती है, ये सारी चीज़ें जो है जो कि आपको बाद में अपडेट दिया जाएगा समाचार पत्र के माध्यम से। अब यहाँ पे है कि इसमें जो है उपरोक्त जो अलग अलग कोटि है पुरुष और महिला का, उसमें जो है 50% जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए जो है आरक्षित रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ 5% पद जो है पुनः महिलाओं के लिए कर्णांकित प्रतिशत समाहित किया गया है, ये यहाँ पे दिया गया है महिलाओं के लिए। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि इसकी जो क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से भर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होगा। ग्रामीण जो है गृह रक्षक के, अगर आप ग्रामीण में हैं और वहाँ के होमगार्ड अगर बनना चाहते हैं तो अभ्यर्थी को क्या करना होगा, चतरा जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षा के रूप में नामांकन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उस प्रखंड के जो है आपको अस्थायी निवासी होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना होगा। और अगर आप शहरी क्षेत्र, शहरी गृह रक्षा के लिए भरना चाह रहे हैं तो चतरा जिला के जो शहरी क्षेत्र का जो सामान्य निवासी है वो आपके पास होना चाहिए, सामान्य निवासी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। उम्र सीमा बात करें तो उम्र सीमा जो है 1/1/2025 को 19 साल होनी चाहिए और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष तक अगर आपके आयु है तो कर सकते, यानी कि 19 से 40 वर्ष के बीच के आयु वाले जो है भर सकते हैं। अब जो है शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपके पास डिग्री कितना होना चाहिए, तो मिनिमम जो है आपको 7वीं पास होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और शहरी गृह रक्षकों के लिए जो है न्यूनतम आपको 10वीं पास, यानी कि आप गांव लेवल पे अगर होमगार्ड आप के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास 7वीं की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप शहरी क्षेत्र में आप भर रहे हैं होमगार्ड के लिए तो वहाँ पे आपको जो है 10वीं तक जो है 10वीं परीक्षा पास होनी चाहिए। अब यहाँ फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट जो होगी उसमें जो है ग्रामीण और शहरी के लिए है, तो लंबाई जो होना चाहिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए ओबीसी सामान्य कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 157 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर जो है लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। और सीना की जो है वो पुरुषों के लिए 79 होना चाहिए और SC/ST के लिए जो है 76 सेंटीमीटर सीना होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ तकनीकी दक्षता दिया हुआ है, ये सिर्फ तकनीकी दक्षता वाले जो है सारे जो शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी हैं सिर्फ उनके लिए, जिसमें आप देखा 15 और 14 वैकेंसी है सिर्फ उनके लिए है,
ठीक है। अब आगे बात करें कि इसमें जो है चयन का प्रक्रिया क्या है, तो जो झारखंड सरकार की ओर से जो जो गृह विभाग है उसके द्वारा जो अधिसूचना प्रकाशित हुई है 542 नंबर है, दिनांक है 20/10/2014। ये जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है पूरा ये अधिसूचना मिल जाएगी आपको, और उसमें जो चयन की जो प्रोसेस है उसी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत जो है परीक्षा होगी, जांच परीक्षा जो भी है वो सारी चीज़ें होगी। अब यहाँ पे आपकी जो है फिजिकल टेस्ट में जो है शारीरिक जांच होगी, जिसमें से 1 मील यानी कि 1600 मीटर का जो है आपका दौड़ करवाया जाएगा। ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, शॉर्ट फुट होगी, ये सारी चीज़ें होगी जिसमें आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है अगर आप 1 मील अगर 5 मिनट में या उससे 5 मिनट से पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 अंक जो है 20 मार्क्स जो है आपको मिलेंगे। महिलाओं के लिए यही जो है 1 मील की दौड़ जो है 8 मिनट में अगर पास करते हैं, 8 मिनट में अगर 1 मील दौड़ लगा लेते हैं तो वहाँ पे आपको 20 अंक मिलेगा। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा अगर ले रहे हैं, 5 मिनट से अधिक और 6 मिनट तक अगर आप उस पर आप दौड़ कंप्लीट कर रहे हैं 5 मिनट के बाद तो आपको 10 अंक मिलेंगे। अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा अगर लगा रहे हैं दौड़ 1 मील कंप्लीट करने में तो जो है आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आप फेल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे देखना मैंडेटरी है कि आपको जो है महिलाओं के लिए 10 मिनट से अगर ज़्यादा समय ले रहे हैं 1600 मीटर दौड़ करने के लिए तो आपको जो है फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से जो है यहाँ पे ऊंची कूद है। अगर जो है ऊंची कूद में आप 4 फीट अगर कूद पाते हैं तो यहाँ पे आपको कितना अंक दिया जाएगा, 5 अंक, 5 मार्क्स दिया जाएगा। इस हिसाब से अलग अलग जितनी आपकी ऊंची कूद होगी उस हिसाब से आपको जो है अंक दिया जाएगा। यहाँ से लंबी कूद भी है। तो ये सारे जो हैं क्राइटेरिया जो है दिया हुआ है कि ये आपके पास जितने में मार्क्स शामिल होंगे उस हिसाब से जो है आपको अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है रिटेन एग्जामिनेशन जो होगा वो हिंदी लेखन होगा, जिसमें हिंदी लेखन क्षमता होगा, और इस पे जो है शारीरिक जांच में जो सफल हो जाएंगे उन अभ्यर्थियों के लिए ये हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा लिया जाएगा। और जिसमें जो है 7वीं कक्षा या जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के जो 7वीं कक्षा के जो डिग्री जिनके पास है उनके लिए, और शहरी कक्षाओं के लिए जो है जो 10वीं कक्षा का जो डिग्री के अनुसार जो है उसी के अनुसार जो है आपका लेखन की जांच किया जाएगा। जो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे मिनिमम आपको 30 नंबर लाना है। 100 पूर्णांक रहेगा जिसमें 100 में से 30 अंक लाना है, तभी आप पास होंगे, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। इसी तरह से जो तकनीकी दक्षता परीक्षा होगी इस पे भी 100 नंबर का रहेगा, लेकिन मिनिमम जो है आपको 30 नंबर लाना ही लाना होगा, नहीं तो आप जो है फेल कर जाएंगे। ये भी क्वालिफाइंग नेचर के हैं, यानी कि इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। सभी चीज़ें होने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब जो है आपका जो है मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ आपको जो है करवानी है। इसके अलावे अगर कोई राष्ट्रीय या राज्य स्तर पे या फिर राष्ट्र स्तर पे अगर खेल कूद में कोई पुरस्कृत हुए हैं, यानी कि किसी को पुरस्कार मिला है, तो उसको अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। तो प्रथम अगर राज्य स्तर के कोई खिलाड़ी हैं जो उसको पुरस्कार मिला है तो 3 अंक दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, बाकी सारे अंक ऐड करके। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, और अगर आप मिनिमम तो 7वीं है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, तो आपको 10 अंक एक्स्ट्रा जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा। सरकारी गृह रक्षक में सरकारी सेवकों गृह रक्षक सेवा को पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकन करने की सीमा निर्धारण है। सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है अंक दिए जाएंगे सरकारी सेवक को। तो यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन है तो 10 अंक, स्नातक है तो है, पीजी है तो 10 अंक, स्नातक है तो 8 अंक, इंटरमीडिएट 6 अंक और मैट्रिक है तो 4 अंक। अब बात आती है कि इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो ऑनलाइन आवेदन जो है ये आपको 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक स्टार्ट हो रही है। 30 सितंबर के 5 बजे तक कर सकते हैं, और ये वेबसाइट दिया हुआ है recruitment.jharkhand.gov.in पे जाकर के जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसपे से आपको 100 रुपये जो है फ़ी के रूप में जमा करना है। रंगीन फ़ोटो लगेगा, हस्ताक्षर अपलोड करना है। एक से ज़्यादा आवेदन आप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो दोनों आवेदन जो है आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी उस पर मांगा गया है यह रहता, यानी कि क्वालिफिकेशन, वो सारी जो है विवरण आपको जो है पूर्ण रूप से भरना है। आप इसको जो है प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से भर सकते हैं, या अगर कोई कठिनाई होती है तो आप समादेष्टा जो है कार्यालय चतरा
वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे जो है वोटर आईडी ये होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, जिसमें वहाँ आपको जो है अपलोड करने पड़ेंगे। और जांच परीक्षा जो है इसकी सूचना जो है बाद में दैनिक के आने के समाचार पत्र जो है मीडिया के माध्यम से आपको मिलेगी। आप अपडेट रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपडेट दे दी जाएगी। और इसमें जो है अगर किसी अभ्यर्थी ने कोई गलत चीज़ें, गलत डॉक्यूमेंट दे दिया या गलत एंटर कुछ अपडेट करते हैं तो उसको जो है स्वतः जो है रद्द कर दिया जाएगा, उस पर मायने नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है ऑनलाइन करने के ये सारी चीज़ें प्रोसेस बता दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई डाउट होगा, जो कन्फ्यूज़न होंगे, कमेंट कीजिएगा, उसका कोई रिप्लाई दे देंगे।